एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। आज केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री मिलेंगे। भगवंत मान जेल में मिलने पहुंच गए। मुख्यमंत्रियों की दोनों मुख्यमंत्रियों की दूसरी मुलाकात होगी। तो देखिए, आज भगवंत मान की मुलाकात अरविंद केजरीवाल के साथ में होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचेंगे तिहाड़ में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज केजरीवाल से मिलेंगे। भगवंत मान बिल्कुल, तो कल भी मुलाकात हुई थी सीएम केजरीवाल से। सुनीता केजरीवाल की, उनकी पत्नी की और आतिशी की मुलाकात कल हुई थी। अब आज भगवंत मान की मुलाकात होने वाली है। आपको बता दें कि केजरीवाल से आतिशी की मुलाकात हो गई है, लेकिन जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल की मुलाकात पहले रद्द कर दी थी, बाद में उसकी अनुमति दे दी थी। मुलाकात के बाद आतिशी ने कहा कि जेल में भी उन्हें अपनी नहीं बल्कि दिल्ली वालों की चिंता है, ये वो कहती हुई नजर आई। और अब आज भगवंत मान की ये मुलाकात होगी। आपको याद होगा, इसके पहले भी भगवंत मान मुलाकात करने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल से, और अब ये दूसरी मुलाकात होने वाली है। कल जब आतिशी से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि दिल्ली के लोग कैसे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर हाल में बच्चों को किताबें मिलती रहनी चाहिए, गर्मी में दिल्ली वालों को पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आतिशी ने अंतिम समय में सुनीता केजरीवाल के मिलने की अनुमति के सवाल पर केंद्र सरकार पर जमकर गुस्सा निकाला, क्योंकि पहले मना कर दिया गया था सुनीता केजरीवाल से मुलाकात का, लेकिन बाद में अनुमति दे दी गई थी। और अब आज मुलाकात होनी है भगवंत मान की। पंजाब के सीएम भगवंत मान मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल से। तिहाड़ में ये दूसरी मुलाकात होगी अरविंद केजरीवाल की और पंजाब के सीएम भगवंत मान की। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। तिहाड़ जेल में दोनों की मुलाकात होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पंजाब के सीएम भगवंत मान एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात तिहाड़ जेल में दोपहर के समय होगी। मान और केजरीवाल की होने वाली मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। पंजाब के सीएम आज पहुंच रहे हैं एक बार फिर से, और बड़ी बात है कि दोपहर में ये मुलाकात होगी। दूसरी मुलाकात ये होगी केजरीवाल और भगवंत मान की। पहले हुई मुलाकात में मान ने कहा था कि आखिर उनका कसूर क्या है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सीएम केजरीवाल से मुलाकात के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंचे थे, और अरविंद केजरीवाल को अपराधियों की वेशभूषा में भगवंत मान से मिलने दिया गया था। जो जानकारी मिली, दोनों की मुलाकात के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। केजरीवाल से मिलकर जेल से बाहर आते भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत की और कहा था कि अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे मानो वो कोई जघन्य अपराधी हो। हम दोनों की मुलाकात के दौरान बीच में शीशे की दीवार लगाई गई थी। अरविंद केजरीवाल से मिलकर बाहर आने के बाद भगवंत मान ने जब कहा कि 12 साढ़े 12 के बीच मेरी उनसे मुलाकात हुई, जैसे वो कुर्सी पर मुलाकात के लिए बैठे, मुझे देखकर दुख हुआ कि उनके साथ खतरनाक अपराधी से भी ज्यादा बदतर व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है, ये सवाल भी पूछा। दिल्ली में अस्पताल उन्होंने बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, मतलब वही बात जो आमतौर पर आम आदमी पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में भगवंत मान की उनसे कल मुलाकात हुई, आतिशी की मुलाकात हुई, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुलाकात हुई, और आज भगवंत मान एक बार फिर से उनसे मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। और इससे पहले भी सुनीता केजरीवाल देखिए लगातार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के संदेश लेकर आती हैं, तो अब भी जब वो उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी दिल्ली वासियों की चिंता है, वो अब भी उनके बारे में ख्याल रखते हैं और उन्हें कोई परेशानी ना हो, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। पंजाब बोर्ड के नतीजे आज जारी होने वाले हैं। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। pscb.ac.in पर जारी किया जाएगा रिजल्ट, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। 12th बोर्ड के रिजल्ट आज पंजाब बोर्ड जारी करने वाला है। pscb.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो पंजाब बोर्ड के नतीजे आज घोषित किए जाने हैं और इसका समय भी निर्धारित हो गया है। pscb.ac.in ये आधिकारिक वेबसाइट इनकी है, और इस पर आप जाकर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पंजाब बोर्ड के नतीजे आज जारी होने वाले हैं। पंजाब बोर्ड के नतीजे आज होंगे जारी और 12वीं क्लास का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। साइट बता रहे हैं आपको pscb.ac.in, इस साइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और एक तरफ जब पंजाब बोर्ड के नतीजे आज होंगे जारी, वहीं पर बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड बोर्ड 12वीं के नतीजे आज घोषित होंगे। सुबह 11 बजे 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वेबसाइट आपको बता देते हैं झारखंड की भी, इससे पहले आपको पंजाब की बताई, और GACJ
झारखंड.gov.in पर ये एक्टिव होगा लिंक, और यहीं पर जाकर के आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड बोर्ड 12वीं के आज नतीजे घोषित होंगे। सुबह 11 बजे रिजल्ट आएगा। 12वीं क्लास का जिन लोगों ने एग्जाम दिए उनका रिजल्ट आज आने वाला है। jac.jharkhand.gov.in पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, इससे पहले हमने आपको पंजाब से जुड़ी हुई जानकारी दी, तो पंजाब और पंजाब के साथ साथ झारखंड से भी बड़ी खबर मिल रही है कि आज 12th क्लास का रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। कौन कौन टॉपर्स बनता है देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बार झारखंड और पंजाब से बड़ी खबर मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया था, और अब आपको बता रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसकी जानकारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो साइट इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इसी साइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या जो रोल नंबर होता है वो यहाँ पर डालना होगा, और उसी आधार पर फिर आपका जो रिजल्ट है आपको दिखाई देगा इस साइट पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की, बात शेयर मार्केट की भी करेंगे। देखिए किस तरीके से सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स 941 अंक की तेजी पर, तो वहीं 74,671 पर बंद। निफ्टी में भी 223 अंक की बढ़त रही है। IREDA का शेयर 6.50% चढ़ा है। और इसी के साथ विस्तार से अगर बात करें इस खबर पर तो देखिए, क्योंकि अमर उजाला इस वक्त मेरे पास है, आज टॉप हेडलाइन भी दी गई है। सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा है। बाजार पूंजी पहली बार 406 लाख करोड़ के पार हुई है। बैंकिंग और इंफ्रा कंपनियों के शेयरों में तगड़ी खरीदारी से सोमवार को सेंसेक्स 941 अंक उछलकर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 22,600 के पार पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर मजबूती से भी घरेलू शेयर बाजारों को समर्थन मिला है। बाजार में तेजी से BSE पर सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी बढ़कर पहली बार 406 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई है, जो कि एक अच्छी खबर है। इसके अलावा सेंसेक्स 941.12 अंक या फिर 1.28% चढ़कर 74,671.28 पर बंद हुआ। तो वहीं दिन में एक समय ये 990.99 अंक की बढ़त के साथ 74,721.15 अंक पर पहुंच गया। तो वहीं अगर विदेशी निवेशकों की बात करें तो विदेशी निवेशकों ने भी 169 करोड़ की खरीदारी की है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि FII ने सोमवार को शुद्ध रूप से 169.09 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। तो वहीं जानकारी ये भी है कि 2015 शेयरों में तेजी रही है। 1,894 शेयर्स में गिरावट रही, जबकि 179 में कोई उतार चढ़ाव नहीं रहा, ये स्टेबल रहा। इसके अलावा BSE मिड कैप सूचकांक में 0.79% व स्मॉल कैप में 0.07% तेजी रही है। पश्चिम एशिया में तनाव घटने का भी आसार दिखा है। अमेरिकी टेक कंपनियों के तिमाही नतीजों और बॉन्ड यील्ड में गिरावट से बाजारों में तेजी रही। पश्चिम एशिया में तनाव नरम पड़ने से भी सकारात्मक असर इस पर देखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि शेयर में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट रही, सेबी के फैसले के बाद सोमवार को BSE के शेयर में NSE पर अब तक की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट दर्ज की गई, और ये दिन के कारोबार में 19% तक टूट गया था। अंत में हालांकि 13.31% गिरकर 2,783 रुपए पर यह बंद हुआ। पूजा, चलिए आगे बढ़ते हैं। UPI के बावजूद बढ़ी है नकदी की मांग। ATM से हर महीने निकाले गए हैं लगभग 1.43 लाख करोड़ रुपया। महानगरों में ATM से नकदी निकासी में इजाफा हुआ है। 37.49% यानी कि लगभग 37.5% इसमें इजाफा हुआ है। एक ATM से निकासी में कर्नाटक सबसे आगे है। CMS इंफो सिस्टम्स की रिपोर्ट जारी हुई है। अभी आपको याद होगा कि आज देश के अगर UPI पेमेंट्स की बात करते हैं तो UPI पेमेंट्स में काफ़ी इजाफा हुआ। कुछ एड ऑन आपके पास? अब बिल्कुल, दैनिक भास्कर बाकायदा पूरा रिसर्च है जो कि इसमें है। बात अगर करें 2016 की, तो 2016 में UPI आने के बाद भी 7 साल में नकदी का चलन 15% सालाना की रफ्तार से बढ़ा है। 2016-17 में देश में 13.35 लाख करोड़ रुपए की करेंसी चलन में थी, जो कि 2023 और 24 में बढ़कर 35 लाख करोड़ की हो गई। तो आप समझ सकते हैं इजाफा कितना ज्यादा, 15% का इजाफा इसमें हुआ है। कर्नाटक का जिक्र आप कर रही थी। कर्नाटक का अगर हम यहाँ जिक्र करें कैश की, तो 2023-24 में 1.83 आंकड़े करोड़ रुपए प्रति माह में आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली की बात करें 1.82, बंगाल की बात करें 1.62, छत्तीसगढ़ की बात करें 1.61 और आंध्र प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ जितना ही आंकड़ा है। 23 राज्यों में 23 राज्यों में से कुल 14 राज्यों में नकद निकासी तेजी से बढ़ी है। मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, उत्तराखंड में ATM में कैश घटा है।
दिल्ली में हर एटीएम में हर माह पिछले साल से 22.14% ज्यादा यानी कि 33 लाख रुपए ज्यादा कैश लोड किए गए हैं। तो एक तरफ जहां डिजिटल पेमेंट भी उसका चलन बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो नकदी है उसमें भी 15% का इजाफा इसमें हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। ज्यादा ब्याज लेने वालों पर होगी अब कार्रवाई, कर्ज देने वालों संस्थानों पर भी आरबीआई की सख्ती है। गलत ब्याज लिया तो तुरंत लौटाएं। ग्राहकों के साथ कोई ठगी के ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ग्राहक को चेक बाद में मिला और इसमें ब्याज में पहले वसूल लिया गया, लेकिन इसमें बड़ी कार्रवाई हुई है कि अगर ज्यादा ब्याज आपने लिया तो उस पर अब कार्रवाई जरूर होगी, सुनिश्चित की जाएगी। खबरों पे आगे बढ़ते हैं। भारत से निर्यात हुए 1 लाख करोड़ के आईफोन का निर्यात 2 गुना हुआ है। अभी भी 91% कंपोनेंट आयातित ही। एप्पल में अगर बात करें तो 1,05,000 लोगों को नौकरी फिलहाल मिली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आप इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी देना चाहेंगे प्रीति? तो देखिए किस तरीके से, क्योंकि भारत से निर्यात हुए 1 लाख करोड़ के आईफोन, तो जाहिर सी बात है ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो आईफोन यूजर्स हैं उनकी संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ी, चाहे हम ग्लोबली बात कर लें महिमा। और अगर यूथ की बात करते हैं तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक्साइटमेंट रहता है आईफोन को लेकर एज़ कम्पेयर टू अदर फ़ोन के। पूजा हमने देखा भी कि अक्सर कुछ ऐसे भी कभी खबरें सामने आ जाती हैं आईफोन को लेकर कि आईफोन की चाहत में किसी ने कुछ किया, यानी कि क्रेज़ है और इसीलिए ये माना जाता है कि उसका निर्यात भी अब देखिए किस तरीके से 1 लाख करोड़ हो चुका है अगर भारत से निर्यात की बात करें। आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आपका फेवरेट सेगमेंट आ गया है महिमा। थैंक यू सो मच। आईपीएल से जुड़ी हुई जानकारी। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली को 7 विकेट से हराया। कोलकाता ने दिल्ली का दिल तोड़ दिया। देखिए वरुण ने कल बहुत ही अच्छा खेला। वरुण की अगुवाई में इनफैक्ट हमने ये देखा कल की गेंदबाज ने काफ़ी अच्छा, बाकी जो गेंदबाज थे उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली। और सबसे बड़ी बात की फिल सॉल्ट की वजह से फिल सॉल्ट ने कल अर्धशतक मारा और उसी अर्धशतक की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत फिलहाल हुई है। और वैसे सोशल मीडिया पर हमने शाहरुख खान की वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हुई देखी, जिसमें वो दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान है ऋषभ पंत, उनको लेकर के जानकारी देते हुए नजर आए। तो कहते हुए नजर आए थे कि उनको ज़रा सी चोट लगी तो मुझे बड़ा बुरा फील हुआ, क्योंकि उनकी उम्र मेरे बेटे जैसी है। तो उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं ऋषभ पंत से भी है। वो ऋषभ पंत को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। शाहरुख खान कल काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। तो वरुण ने 3 विकेट फिलहाल लिए हैं और ये आपको बता रहे हैं। और अगर बात करें, क्योंकि मेरे पास इस वक्त नवोदय टाइम्स है, इसकी हेडलाइन नाइट राइडर्स की शानदार जीत और T20 विश्व कप को लेकर देखिए सबसे बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि आज BCCI की मीटिंग होने वाली, क्योंकि ऐलान होना है। अहमदाबाद में राष्ट्रीय चयनकर्ता आज बैठक करेंगे कि किस किस का चयन होगा, कौन कौन सा खिलाड़ी होगा और टीम की घोषणा हो सकती है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। चूंकि मेरे पास जो अखबार है उसमें भी ये बताया गया है कि भारतीय टीम के चयन से पहले लखनऊ और मुंबई के मुकाबले में राहुल पर फिलहाल नजरें। KL राहुल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार हमने IPL में भी देखा है कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। क्या उनको जगह मिल सकती है टीम में, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। T20 विश्व कप न्यूजीलैंड टीम का ऐलान और ऐसे में विलियमसन की कमान। आपको बता दें कि डिवॉन को टीम में किया गया है शामिल। तो देखिए किस तरीके से छठी बार वो खेलेंगे T20 विश्व कप, इसको लेकर ये पूरी खबर। कुछ और भी आप कहना चाहेंगे क्या महिमा इस खबर? बिल्कुल यही कि अभी फिलहाल एक तरफ जहां हमारी भारतीय टीम का ऐलान होना है और भारतीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को इस बार जगह मिलती है देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो चुका है। तो कुछ टीम्स ऐसी है, कुछ देश की जो टीम है उन जिनका ऐलान हो चुका है T20 विश्व कप को लेकर। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फैंस में भी है, क्रिकेट के जो फैंस है या फिर जो क्रिकेट को पसंद करते हैं कि आखिर हमारी भारतीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों का चयन होने वाला है। लेकिन जो चयन टीम है सबसे पहले ये भी खबरें मिल रही है कि KL राहुल को भी देखेंगे। अभी जो बाकी के 2 मैचेस है जैसे लखनऊ और मुंबई का मुकाबला उसमें देखा जाएगा, उसके बाद फिलहाल फैसला लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DGCA ने बेस प्राइस से हटाई है 7 सर्विस। हवाई किराए में इससे कमी आएगी। देखिए आमतौर पर लगातार लोगों की जो रहती है बात वो ये कि सस्ता किराया हो, वो भी हवाई यात्रा कर पाए। तो ऐसे में DGCA लगातार जो ग्राहक है उनके बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है। और उस भी DGCA की ओर से 7 सर्विस जो है वो प्राइस से हटाई गई है, जिसके बाद हवाई किराया जो है उसमें कमी आने वाली है। अच्छा, वो 7 सर्विस कौन कौन सी है? बैठने की बेहतर व्यवस्था, फ्लाइट में खाना नाश्ता, हवाई अड्डे के लाउंज का उपयोग, इसके अलावा चेक इन के सामान, खेल उपकरण या संगीत इंस्ट्रूमेंट ले जाने का चार्ज। तो कुल मिलाकर ऐसी सेवाएं जो ज्यादा उपयोगी नहीं थी लेकिन टिकट का प्राइस बढ़ा देती थी। बाकायदा एक फीडबैक के आधार पर इसको फैसले को लिया गया है। इससे टिकट का मूल किराया स्वतः कम हो जाएगा जब तमाम ये सर्विसेज को वहां से हटा दिया जाएगा। दरअसल DGCA को ये फीडबैक मिला था कि हवाई किराए में उन सेवाओं के लिए भी पैसा लिया जा रहा है जिसका उपयोग यात्री अक्सर नहीं करते, तो उन 7 सेवाओं को हटाने का टिकट से फैसला ले लिया गया है। तो बेस प्राइस से अब ये 7 सर्विसेज हटाई जाएंगी और इससे हवाई किराया जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। सीट चुनने का चार्ज भी है इसके अंदर जिसको हटाया गया है।
तो ये इसमें चार्ज क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको उसकी फेवरेट सीट मिले, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जैसे कि विंडो सीट, हर कोई चाहता है कि अगर वो सफर कर रहा है तो विंडो सीट ले और बाहर का नज़ारा देख सके। लेकिन अच्छी खबर ये उन लोगों के लिए जो अक्सर प्लेन से सफर करते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ओला के सीईओ हेमंत बख्शी ने दिया अपना इस्तीफा। जनवरी में ज्वाइन की थी उन्होंने कंपनी। आईपीओ की तैयारी में चल रही है कंपनी और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। सीईओ हेमंत बख्शी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते बढ़ रहे मेडिकल लापरवाही के मामले। एक साल में 52 लाख शिकायतें, 50% अस्पताल नहीं करते निर्देशों का पालन। अमूमन इस तरह की खबरें हमने सुनी है, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल होती है। अस्पताल में कई बार जो परिजन आए हुए होते हैं वो भी लगातार हंगामा करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में देखिए 50% अस्पताल की अगर बात करें तो वहाँ पर शिकायतें मिलती है वहाँ से। एक साल में ये रिपोर्ट में सामने आया कि 52 लाख से ज़्यादा शिकायतें देखने को मिली है। तो देखिए कितने सारे केसेस मतलब सामने आए हैं, जो अपने आप में ही बताता है कि अब आपको थोड़ा अलर्ट और ज़्यादा होना चाहिए। लापरवाही ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात इसरो की रिपोर्ट की करेंगे। दुर्घटना से देर भले, इसरो की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इसरो वैज्ञानिकों की सूझबूझ से एक बड़ा खतरा चला है। 4 सेकंड की देरी नहीं करते तो फिर मलबे से टकराकर नष्ट हो जाता चंद्रयान 3। और देखिए चंद्रयान 3 को लेकर, इसीलिए अगर आप जब ड्राइव करते हैं या अक्सर लोग सफ़र करते हैं तो आप देखते हैं बोर्ड लगे होते हैं कि दुर्घटना से देर भली, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से मत जाइए, आराम से जाइए, बेहतर है, पहुंच जाएंगे आप। और इसी को लेकर देखिए ये इसरो की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अगर आराम से नहीं जा रहे होते, इसरो वैज्ञानिकों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। 4 सेकंड की देरी नहीं करते तो शायद मलबे से टकरा जाता और चंद्रयान 3 जो मेहनत थी हम सबकी, हिंदुस्तान की, हमारे साइंटिस्ट की, वो सारी धरी की धरी रह जाती। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं एमएलए रामनिवास रावत। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में आज शामिल हो सकते हैं। विजयपुर में सीएम मोहन यादव की रैली में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है भारत 24 पर, और ये जानकारी है एक एमएलए की बीजेपी में शामिल होने को लेकर। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं एमएलए रामनिवास रावत, सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में आज शामिल हो सकते हैं। विजयपुर में सीएम मोहन यादव की रैली में शामिल हो सकते हैं। तो ये मोहन रावत को लेकर एक बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, तो बड़ा सवाल ये कि क्या एक और बड़ा झटका कांग्रेस को यहाँ पर लगने जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सीएम मोहन यादव के सामने वो पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। आपको बता दें कि 6 बार के विधायक वो हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर वो हैं, विजयपुर सीट से विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। रामनिवास रावत मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसलिए ये कहा जा रहा है कि क्या एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस को माना जा रहा है। पार्टी के इंदौर से प्रत्याशी बनाए गए, एक तरफ आपने देखा अक्षय कांति बम पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और अब वहीं एक और खबर ये मिल रही है कि 6 बार से कांग्रेस के विधायक रह चुके रामनिवास रावत भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन जल्द थाम सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये बीच चुनाव में कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका होगा। सोर्सेस की माने तो रामनिवास रावत लगातार पार्टी से नाराज चल रहे हैं। रावत मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट देने के बाद से लगातार नाराज थे और इसी के फैसले के चलते उन्होंने पार्टी से अलग होने का मन बना लिया है। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट वहां से ना देकर सत्यपाल सिंह को वहां से प्रत्याशी बना दिया और तब से ही लगातार उनकी नाराजगी बढ़ी हुई है। और अब ये खबर मिल रही है कि हो सकता है कि वो बीजेपी का दामन जल्द थाम ले। इससे पहले ये खबर आई थी कि मुरैना में 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में वो बीजेपी में शामिल होंगे। पहले हालांकि ये जानकारी मिली थी, लेकिन पार्टी के नेताओं से उनसे बातचीत हुई और उसके बाद वो बीजेपी के साथ हालांकि उस समय नहीं गए। लेकिन अब एक बार फिर से ये खबरें उठने लगी हैं कि रामनिवास रावत बीजेपी में जल्द शामिल हो सकते हैं। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में वो शामिल हो सकते हैं। तो एक और बड़ा झटका कांग्रेस को माना जा रहा है। 6 बार के विधायक वो हैं, बड़े लीडर वो माने जाते हैं, ओबीसी के बड़े नेता वो माने जाते हैं और ऐसे में अगर ऐसा होता है वो बीजेपी का दामन थामते हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका इसे आप कह सकते हैं। तो बड़ी जानकारी है, राहुल गांधी का एमपी दौरा होने वाला है और उसके पहले ये एक बड़ा झटका कांग्रेस को माना जा रहा है। रामनिवास रावत अगर कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं और बीजेपी का दामन थामते हैं तो ये बड़ा एक लॉस होगा कांग्रेस के लिए। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में संभालने का मौका मिल ही नहीं रहा। एक के बाद एक करारे झटके कांग्रेस को लग रहे। कल इंदौर से झटका लगा कांग्रेस को और एक बार फिर से अब कांग्रेस को बड़े झटके की तैयारी यहां पर हो रही है। इससे पहले खजुराहो में आपको याद होगा सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन पत्र निरस्त हो गया था। राहुल गांधी ने भिंड में सभा को संबोधित भी किया था और इस दौरान अब ये जानकारी मिल रही है कि
रामनिवास रावत जो कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। मतलब अपने भी बिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक है रामनिवास रावत, पिछले अगर 6 बार की बात करें तो 6 बार के विधायक है रामनिवास रावत, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के बाद रावत को सीएम मोहन यादव सरकार में मंत्री भी बना सकता है। खासतौर पर यह माना जा रहा है इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ये एक और झटका है। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मंगलवार को ही लगभग माना जाता है कि सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा के समक्ष बीजेपी की सदस्यता लेंगे। रामनिवास रावत श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक हैं। पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रावत। रामनिवास रावत श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। सोचिए 6 बार के विधायक हैं और बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। रामनिवास रावत मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि भी की है। शुक्रवार को टिकट देने से उनकी नाराजगी लगातार चल रही थी। रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह शुक्रवार को टिकट दे दिया, जिसके बाद उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। और पहले पीएम मोदी का जब मुरैना दौरा था उसी वक्त में उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद आनन फानन में राहुल गांधी ने उनसे एक फोन पर बातचीत की थी। राहुल के आश्वासन पर कहा गया था कि वो मान गए हैं और बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब खबर यह है कि सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और चुनाव के बाद में कैबिनेट का हिस्सा भी बन सकते हैं। और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेहद खास वो माने जाते हैं। ग्वालियर चंबल में अपना उनका एक अलग पहचान उनकी है, तो ऐसे में बड़ा झटका कांग्रेस के लिए ये हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। एक तरफ पंजाब के झारखंड के रिजल्ट घोषित हो रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे भी आज घोषित होंगे। 10th और 12th के नतीजे आज घोषित होने वाले। सुबह 11:30 बजे का समय होगा जब यूबीएससी रिजल्ट घोषित करेगा। 10th 12th के ubsc.uk.gov.in ये वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट। इस पर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के रिजल्ट पहले ही आ चुके हैं, अब आज पंजाब के रिजल्ट आने हैं। झारखंड के और उत्तराखंड के तमाम राज्य रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में फिलहाल लगे हुए हैं। और अब आज उत्तराखंड बोर्ड अपने नतीजे घोषित करने वाला ubsc.uk.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। 10th और 12th 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज घोषित होंगे। और देखिए 45 बांग्लादेशियों का किडनी ट्रांसप्लांट। निजी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट हुई। 3 महीने में जयपुर में ट्रांसप्लांट हुई। दलालों के भरोसे जारी कर दी गई एनओसी। खबर फिलहाल अखबारों में। तो देखिए, क्योंकि ये खबर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी आई थी, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अल्ट्राटेक का मुनाफा बढ़ा है, इसमें इजाफा हुआ है 35% बढ़कर 2258 करोड़ रुपये हुआ है। अनुमान से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेहतर है। बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड का इसमें फ़ायदा मिला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात होगी फैक्ट फाइल की। धुंधीराज फाल्के की आज जयंती है। फोटोग्राफर के तौर पर करियर की शुरुआत की। 1912 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। सावित्री, लंका दहन, शकुंतला जैसे हिट फिल्में दी। 100वीं जयंती पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना। 100 से ज़्यादा फिल्में बनाई।